Hello students, in this video we are going to see the touching circles point in the chapter 3rd, that is circle. Now what are touching circles? When two circles in the same plane, जिसको हम बोलते हैं कोप्लेनर सर्कल्स, ऐसे बोल सकते हैं. एक ही प्लेन में इन द सेम प्लेन जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है तो ऐसे दो सर्कल, या फिर दूसरा जो हो सकता है प्लेन, वो प्लेन ऐसे हो सकता है तो यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, मतलब एक ही प्लेन में हो, एक सर्कल आगे है दूसरा सर्कल पीछे है, वो कोप्लेनर नहीं हुए, एक ही प्लेन में होने चाहिए. तो टू कोप्लेनर सर्कल्स विच हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, जिनका एक ही कॉमन पॉइंट हो, उनको बोलते हैं टचिंग सर्कल्स, राइट. तो यहाँ पे दो सर्कल्स हैं. Here this is circle with center point R and the circle with center point S. These two circles have only one point in common, that is point T. एक ही point T कॉमन है, इसलिए ये क्या है, टचिंग सर्कल्स है. यहाँ पे भी जो बड़ा सर्कल है, this is the circle with center point R and smaller circle is the circle with center point S. Again these two circles have only one point in common, that is point T. Therefore these are also touching circles. अब हेयर लाइन L इज कॉमन टेंजेंट, और यहाँ पे भी लाइन L जो है वो कॉमन टेंजेंट है. कॉमन टेंजेंट, वो टेंजेंट दोनों सर्कल्स की है, ये टेंजेंट भी दोनों सर्कल्स की टेंजेंट है. ये जो फिगर है यहाँ पे यू कैन सी दैट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड में सेंटर्स हैं, इसलिए these circles are called externally touching circles. और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, these are on the same side of line, common tangent same side पे हैं, therefore these are called internally touching circles. अब हम देखेंगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. अब हमें समझना है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. तो क्या थ्योरम है ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, यानी दो टचिंग सर्कल्स हैं, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. तो वो पॉइंट कहाँ पे होता है? इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. तो इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ये मैंने लाइन ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कहाँ पे होगा? इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. उन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे वो पॉइंट है, और यहाँ पे भी वैसे ही है, इंटरनल टचिंग सर्कल्स हैं. तो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो उसी लाइन पे होगा. ये हमें प्रूव करना है. गिवन क्या है कि सर्कल्स विद सेंटर पॉइंट R एंड सेंटर पॉइंट S टच ईच अदर एट पॉइंट T, और यहाँ पे भी सर्कल से सेंटर पॉइंट R एंड S टच ईच अदर एट पॉइंट T. ये है गिवन. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट T लाइज ऑन लाइन RS. कैसे प्रूव करते हैं देखिए. नाउ इस फिगर में या उस फिगर में सेगमेंट RT इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. क्या है रीजन? रीजन है टेंजेंट थ्योरम. रेडियस द लाइन L means tangent line is perpendicular to the radius at the point of contact. तो segment RT is perpendicular to line L. This is point number 1. Also segment ST is perpendicular to line L. यहाँ पे भी वही है, segment RS and segment ST are perpendicular to line L. अब आपको ये बात याद रखनी है कि there is one and only one line which is perpendicular to the given line at the given point. एक पॉइंट, ये एक लाइन है और इस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है. there is one and only one line perpendicular to given line at the given point. यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है जो वहाँ पे परपेंडिकुलर है. आप बोलोगे सर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो वो परपेंडिकुलर वहाँ पे नहीं होगी. तो there is one and only one line perpendicular to the given line at the given point. तो जो इसका मतलब लाइन RT and line TS, these are one and the same line, these are not different line. अगर यहाँ से मैं लाइन ये ड्रॉ करता हूँ
तो ये एक ही लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक ही लाइन हो सकती है। तो लाइन आर टी एंड लाइन टी एस आर वन एंड द सेम लाइन, दे आर नॉट टू डिफरेंट लाइन्स। जब एक ही लाइन हो गई तो ये पॉइंट कैसे हो गए? पॉइंट आर, पॉइंट टी एंड पॉइंट एस, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए पॉइंट टी लाइज ऑन द लाइन आर एस। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव किया कि इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ये थ्योरम हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि सपोज दिस द रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल मीन्स सेगमेंट आर टी, द रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर and the radius of smaller circle is 3 centimeter. Then what is the distance between their centers? So because these points are collinear, therefore distance RS will be equal to distance RT plus distance TS. तो 5 plus 3 it will be 8 centimeter. और यहाँ पे distance क्या होगा? Distance between point R and point S. तो again segment length RT is 5 एंड लेंथ एस टी इज 3। तो लेंथ आर एस कैसे होगा? लेंथ आर एस इक्वल्स टू लेंथ आर टी माइनस लेंथ एस टी। तो 5 माइनस 3 इट विल बी 2। तो आपने क्या समझा? इन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, and in internal touching circles the distance between the centers of the circles is equal to the difference between the radii of their circles. तो यहाँ पे रेडियाई का सम करना है और यहाँ पे रेडियाई का डिफरेंस करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.2, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब हमें मालूम है कि जब सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कल्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। लेकिन हम वो उसको पूरे प्रॉपर मेथड से लिखेंगे। आंसर, लेट R1 एंड R2 आर द टू रेडियाई ऑफ द इंटरनली टचिंग सर्कल्स। R1 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। By the theorem of touching circles, the centers and the point of contact are collinear. और हमें दूसरी बात क्या मालूम है कि the distance between centers of internally touching circles, between centers of internally touching circles is equal to what? Is equal to the difference, is equal to difference between their radii, between their radii. तो therefore distance between centers is equal to, डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ग्रेटर रेडियस में से स्मॉलर रेडियस माइनस करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R2 इज 4.8 सेंटीमीटर, R1 इज 3.5. व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इज 1.3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. यू कैन राइट दैट therefore the distance between the centers is 1.3 सेंटीमीटर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. ये इंटरनल टचिंग सर्कल थे, वो एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो एक है रेडियस 5.5 और दूसरा है 4.2. 5. तो हम लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर. तो इसमें से जो स्टार्टिंग ऐसी रहेगी, लेट R1 and R2 आर द टू रेडियाई ऑफ द एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स.
R1 लिखोगे, R1 R2, और ये लाइन सेम रहेगी। बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर कोलिनियर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई। तो डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 5.5 प्लस 4.2 एंड द सम विल बी 9.7 सेंटीमीटर। ओके, now let's solve question number 3. This is the given figure that there are two circles with center point P and Q and line AB passes through point R. Point R is the point of contact. We have to prove three things. First is segment AP is parallel to segment BQ. Segment AP parallel to segment BQ, and the two triangles are similar triangles. And third, we have to find angle RQB if angle PAR is 35 degree. तो इससे स्टार्ट करते हैं। सेगमेंट, वी हैव टू प्रूव सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। अब प्रूव करने के लिए कौन सी टेस्ट हैं? पैरेलल टेस्ट, पैरेलल लाइंस के लिए टेस्ट क्या है? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो व्हाट इज अल्टरनेट एंगल टेस्ट? इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हम यही प्रूव करने वाले हैं, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन सी अल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा? तो हम ये वाले एंगल्स देखेंगे, एंगल PAR, एंगल PAR एंड एंगल RBQ। इन दोनों एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं एंगल PAB एंड एंगल ABQ। ये एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट के द्वारा देन सेगमेंट PA और लाइन PA इज पैरेलल टू लाइन QB। तो पहले यही देखते हैं कैसे। आइए नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BQR angle ARP, this angle is congruent to angle QRB, this angle. Why are these two angles congruent? Because these are corresponding angles, right? तो ये पहली पॉइंट हुई कि एंगल ARP is congruent to angle BRQ। तो रीजन आपको बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हाट आर दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। और देखते हैं अभी इसके बाद में, देखिए कि इन दिस सर्कल, द सर्कल विद सेंटर पॉइंट P, सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PA। सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PA। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और देयरफॉर अगर ये इस ट्राइंगल में ये दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। देयरफॉर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA। ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, PRA। रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हुई सेकेंड पॉइंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट्स वहाँ से लिखता हूँ। एंड एंगल PAR is congruent to angle PRA और सिमिलरली ऑल्सो। और दूसरी बात क्या है कि सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल QRB, एंगल QRB is congruent to एंगल QBR। एंगल QRB is congruent to एंगल QBR, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये चारों एंगल्स एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लेकिन हमें किसका यूज चाहिए? तो फ्रॉम 1 and 2 या फ्रॉम 1 to 3, इसको 2 दो, इसको 3 दो, फ्रॉम 1 to 3 वी कैन से दैट एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, बिकॉज ये दोनों एंगल्स, ये जो एंगल PR है, PRA को हमने क्या लिखा है? ARP। तो यहाँ पे आप ARP भी लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और BRQ लिखा है यहाँ पे, ये है BRQ। QRB या एंगल BRQ सेम है, एक ही बात है। तो ARP और BRQ कॉन्ग्रुएंट है, ARP और BRQ कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए PAR और QBR भी कॉन्ग्रुएंट है। तो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 एंगल PAR
is congruent to angle ये, which angle QBR from 1 and 2, और जब ये एंगल इससे congruent है, therefore segment PA, line PA is parallel to line QB, or you can say segment PA is parallel to segment QB because alternate angle test. क्या लिखोगे आप? अल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गई प्रूव. सेकेंड पॉइंट, प्रूव दैट ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. अब सिमिलरिटी की कौन सी टेस्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? यस, AA टेस्ट हम यूज करेंगे बिकॉज ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है. तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, जो नाम लिखा है इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB, ये एंगल जो पहले हमने लिखी थी ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू BRQ, और सेकंड दिस एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR. देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट. ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारी हो गई. और थर्ड पॉइंट है, इफ एंगल PAR इज 35 डिग्री, एंगल PAR अगर 35 डिग्री है देन फाइंड एंगल RQB. तो हम जैसे पहले ही लिख सकते हैं कि इफ एंगल PAR इज 35 डिग्री, और हमें वी नो, आप लिख सकते हो वी नो कि एंगल PAR इक्वल्स टू एंगल, ये चारों एंगल्स इक्वल है, टू एंगल QRB कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू एंगल QRB एंड इक्वल्स टू एंगल QBR. ये हमें मालूम है, वी नो. तो देयरफॉर एंगल QRB इक्वल्स टू एंगल QBR एंड इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल PAR क्या है? 35 डिग्री. ठीक है, तो ये भी 35 डिग्री है, ये एंगल भी 35 डिग्री है, 35 एंड in this triangle sum of three angles is 180 degree. So 180 minus 70, the angle will be 110 degree. तो इस एंगल की मेजर हो जाएगी 110, राइट. In this way you have to complete this practice set.